कि जहां तक स्वर्गीय राजेश पायलट जी की बात है, पायलट साहब ने एयरफोर्स में नौकरी करने के बाद जब इंदिरा जी से मुलाकात हुई, उनकी प्रेरणा से वो राजनीति में आए और जब तक वो जिंदा रहे उन्होंने हमेशा सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद किया। उन्होंने हमेशा कांग्रेस की सेवा करी, कांग्रेस के माध्यम से देश की सेवा करी और मुझे लगता है कि बीजेपी के पास अपनी रिपोर्ट कार्ड दिखाने के लिए बहुत कुछ है नहीं और जो बिखराव राजस्थान में बीजेपी का है वो जग जाहिर है। तो कहीं ना कहीं दिमाग और ध्यान डाइवर्ट करने के लिए इन बातों को किया जा रहा है और मैंने पहले भी कहा था कि मेरी चिंता छोड़ दें, मेरी चिंता तो मेरी पार्टी और मेरी जनता करेगी और मुझे लगता है जो होगा बहुत अच्छा होगा कि फिलहाल हमारा इशू प्रदेश का विकास, उन्नति हो और बीजेपी का जो हमेशा एजेंडा रहा है कि ध्यान डाइवर्ट कर जज्बाती मुद्दों पर केंद्रित करने का या ध्यान भटकाने का, लेकिन किसान, नौजवान, डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट, शिक्षा, चिकित्सा, सुरक्षा, सड़क, इस पर डिबेट होना चाहिए। उससे बचने के लिए इस तरह की बातें की जाती हैं। कांग्रेस ने तो हमेशा चुनाव पार्टी की विचारधारा पर लड़ा है, अपने मैनिफेस्टो के आधार पर लड़ा है और कभी भी हमारी पार्टी में चेहरा डिक्लेयर करने की परंपरा नहीं है। बीजेपी जरूर चेहरा सीएम फेस डिक्लेयर करके चुनाव लड़ती है, उनसे पूछना चाहिए कि इस बार आपका कौन सीएम फेस है। हमारे यहाँ तो कभी डिक्लेयर ही नहीं करते। चुनाव जीतने के बाद विधायक बैठते हैं और फिर पार्टी लीडरशिप तय करती है कौन सीएम या कौन क्या जिम्मेदारी निभाएगा। हमारे यहाँ इशू नहीं है, इशू तो बीजेपी के पास है। वो लगभग हर चुनाव में बड़ा कॉन्फिडेंटली एक चेहरा प्रस्तुत करते हैं, वो इस बार नहीं कर रहे हैं। पूछना चाहिए क्यों नहीं कर रहे हैं। हमारा तो रीति है, ट्रेडिशन है, कस्टम है पिछले दशकों से और राजस्थान में नहीं, हर स्टेट में हम ऐसा ही करते हैं। अब वो ये तो कह नहीं सकते कि बीजेपी हारने वाली है, वो तो दावा करेंगे ही, लेकिन जिस प्रकार वोटिंग हुई है मध्य प्रदेश में, जो ट्रेंड्स आ रहे हैं छत्तीसगढ़ के, दोनों स्टेट्स में कांग्रेस पार्टी जीतेगी। राजस्थान में भी कितना भी जोर लगा लें, लेकिन मैं मानता हूं कि जो बीजेपी का कैंपेन है, जो स्टेट लीडरशिप है, उनके कैंपेन में दम नहीं है और इतना ताकत, इतना संसाधन, इतनी मेहनत करने की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि पब्लिक में ट्रैक्शन नहीं है। और कांग्रेस में मुझे लगता है कि एक बदलाव पूरे देश में हो रहा है, उसका फायदा हमको राजस्थान में मिलेगा और हमने पूरी ताकत के साथ कैंपेन किया है, सब लोगों ने, किसी एक व्यक्ति ने नहीं। और अंत में क्या होगा, बहुमत आने के बाद किसको क्या जिम्मेदारी मिलेगी, ये बहुत आराम से, इत्मीनान से पूरी पार्टी में बड़ी सरलता से इसका निर्णय लिया जाएगा। जो भी लीडरशिप कांग्रेस पार्टी की तय करेगी वो सबको एक्सेप्टेबल होगा और ये बात मैं सिर्फ अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, सब नेता इस